तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ। ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी है। बहुत जरूरी। आपके यहाँ जब श्राद्ध हो जब अवश्य। कितना सुंदर व्याख्यान लिखा है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में कितना सुंदर व्याख्यान लिखा है महाराज कि तो कौन सी 2 चीजें हैं जिनको श्राद्ध पक्ष में अगर बना दिया जाए तो पितृ उस वस्तु का पान नहीं करते थे, पितृ उसका सेवन नहीं करते और बद्दुआ देकर जाते। वो कौन सी 2 चीजें जो श्राद्ध में, श्राद्ध के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में उसका प्रयोग नहीं होता? महाराज अग्नि पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण, तीनों में ये लेख मिल जाएगा। बड़े प्रेम से पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में भी मिल जाएगा। एक कोमड़ा, कोमड़ा जानते हो जो नवरात्रे में यज्ञ वाले दिन बलि चढ़ती है, वो कोमड़ा जिसका पेठा बनता आगरा में पेठा। अगर उस पेठे को या उस कोमड़े की सब्जी को श्राद्ध के भोजन में रख दिया जाता है तो पितर 7 घर की दूरी से ही भाग जाते हैं, महाराज प्रवेश नहीं करते। तो जो पेठा होता है आप अनायास कभी खाओ, मना नहीं है, पर श्राद्ध के भोजन में, श्राद्ध के भाग में वो नहीं रखा जाता। श्राद्ध के भाग में वो समर्पित नहीं है। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज। गर्ग संहिता तो यहाँ तक कहती है कि अगर ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे, श्राद्ध का भोजन अगर ब्राह्मण कर रहा है, तिथि का भोजन यदि ब्राह्मण कर रहा है तो 2 चीजें और ना रखें, एक नमक थोड़ी दूरी पर रखें, एक अचार थोड़ी दूरी पर रखें। अचार और नमक भी ब्राह्मण की थाली में ना रखा जाए। कटोरी अलग से सजा कर रख दो, आप अलग से आप रख दीजिए, वो लेना होगा तो ले लेगा, पर जिसका तुम संकल्प ले रहे हो, जिस पर तुम पानी फेर रहे हो, जिस थाली को ब्राह्मण के सम्मुख में लेकर जा रहे हो, उसका भान होना चाहिए, उसका स्मरण। एक कोमड़ा, दूसरे नंबर पर है भैंस का दूध। यमराज पाड़े पर बैठता है, देवी भागवत स्मरण करिएगा। यमराज पाड़े पर बैठता है भैंसे पर, और जब पितृलोक से पितरों को लेकर जाया जाता है, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी जब कौए पर पितरों को बिठाकर दरवाजे पर लेकर जाते हैं तो यमराज बीच मार्ग में मिलता है महाराज, और यमराज बीच मार्ग में मिलता है तो आर्यमा स्वामी को प्रणाम करता है यमराज, और प्रणाम करता है तब आर्यमा स्वामी कहते हैं यमराज तुम यहाँ कैसे आना होगा? यमराज कहते हैं प्रभु आज पितृलोक
भूमि पर जाएंगे और अपने अपने घर का भाग करेंगे। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, अगर पृथ्वी पर जाकर ये जिस बाड़े पर मैं बैठता हूँ, जिस भैंसे पर मैं बैठता हूँ, इसी की कुल की माता अगर भैंस का दूध का अगर पान कर आएंगे तो उनको त्राण भोगना पड़ेगा। इसलिए इन पितरों से कह दिया जाए कि मृत्यु लोक में जाए तो भैंस के दूध की बनी हुई सामग्री का पान ना करें। कितना सुंदर व्याख्यान श्राद्ध पक्ष में वर्णन किया गया है कि केवल गौ माता के दूध से अगर आप खीर बना सकते हो तो वो पवाई। यहाँ तक कहा गया बाजार से मावे की मिठाई लाकर भी श्राद्ध की थाली में न रखिए, घर में हलवा बना लो, सीरा बना लो, बन सके खोपरा पाक बना लो, और बन सके गुलाब जामुन आदि जो सामग्री बनाना है आपको तो वो घर के मावे को सिद्ध कर कर ही बनाई जाती है। नहीं तो बेसन की चक्की बना लो, इमरती बना लो, और उसका प्रमाण हमारे यहाँ एक एक चीज का वर्णन किया गया है। एक एक दो चीजें, एक कुमड़ा, दूसरा है भैंस का। 16 श्राद्ध में ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए, या ये मत करो, या फ्रिज मत लाओ, या नया मकान मत लाओ, या प्रॉपर्टी का सौदा मत करो, या ये मत करो, वो मत करो। अगर कोई महाराज जी आपको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उनको समझा दो। अगर पितृ हमारे पूर्वज हैं, अगर हमने कोई सौदा करा है, हम कोई सामग्री लेकर आए हैं, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पितृ हैं, तो ये निश्चित है कि 16 श्राद्ध में हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्राद्धों के लिए, पितरों के लिए कई लोग बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, पिंडदान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम 16 श्राद्ध में ऐसा दान करो, ऐसा ये करो, ऐसा वो करो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, बड़ी मस्ती में जियो, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए करो। आप तर्पण करना है तर्पण करो, पिंड करना है पिंड करो, गया जी करना है गया जी करो, ब्रह्म कपाली करना है ब्रह्म कपाली करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। पर सबसे बड़ा आनंद यही है कि कैसे भी हम अपने चाहे पितृ हो चाहे देवता हो, हम उनका गुणगान, उनका स्मरण हृदय चित्त से करें। खूब करो। मृत्युलोक, और मृत्युलोक के ठीक ऊपर है पितृलोक, पितृलोक के ठीक ऊपर फिर आगे जाकर देवलोक, फिर देवलोक से और ऊपर जाकर स्वर्गलोक। ऐसे क्रम हमारे यहां बने हुए हैं कि मृत्युलोक से ठीक ऊपर की ओर पितृलोक है। स्वयं अंतरिक्षी ने राजा निमि को पितरों की महत्वता समझाई थी। और शिव महापुराण का श्री बालाजी, श्री हनुमान जी, श्री हनुमत शिव महापुराण की जो कथा 5 दिवसीय चल रही है, इसमें एक स्मरण करिएगा। आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया पिंड तर्पण ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27।
केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा, एक बीमार होगा, एक ठीक होगा, एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपए कमाया, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर, जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27